नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान के कोटा शहर का जेके लोन अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। यहाँ पर बीते 24 घंटे में 9 शिशुओं की मौत हो गई। इन 9 में से 5 शिशुओं की मौत बुधवार रात को हुई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल के मेडिकल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। यहाँ पे लाया था, यहाँ पे वो रो रहा था अच्छी तरह से। यहाँ पे लाया, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने बोला कि रोता रहता है, बच्चा है तो रोता रहता है, हम ले गए वापस। और वहाँ पे जो स्टाफ रहता है वहाँ पे हमने उससे बोला, लेकिन वो सोते रहते हैं, उनको धक्का देता है किवाड़ के, लेकिन उठते नहीं है। वो यूँ बोलती है कि हम क्या करें, सुबह करेंगे, जो भी करना हो जो डॉक्टर आएंगे जो करेंगे। वो कुछ करती नहीं, हम धक्के देते हैं, उसके कुछ करता नहीं है। हम यहाँ सुबह लाए, यहाँ सुबह लाते पहले यहाँ एक्सपायर होता है। हमारे साथ ये फोन किया था कि ऐसी बात होगी कि रात हम लड़के को लेके घूम रहा था मैं, फिर भी वहाँ स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया। और हमारे जो पेशेंट था ना, उसके भी वो ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी। रात को 8 बजे में भी आया था और बच्चा ठीक ठाक था। और उसके भी कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी तो स्टाफ ने ना वो माइक्रोफोन आती ना टेप चिपकाने की, तो भी उसके हस्बैंड ने चिपकाई रात। और सुबह फोन करते मैं तो यहाँ गया था और लड़का एक्सपायर हो गया हमारा। कुल मिला के डॉक्टरों की लापरवाही मानते हैं। नाम बता दो। लापरवाही थी। और यहाँ पे भी आया, बताओ रात को, तो यहाँ भी कई ऐसे रोते रहते हैं बच्चे। तो आपको बता दें, इससे पहले पिछले साल दिसंबर में यह अस्पताल चर्चा में आया था, जब यहां पर 100 बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद गहलोत सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। हालांकि प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि 9 में से 3 शिशु अस्पताल में मृत लाए गए थे, जबकि 3 अन्य बच्चों को जन्मजात बीमारी थी और 3 बच्चों की सीओटी की वजह से मौत हो गई। कोटा जेके लोन अस्पताल में 9 बच्चों की, शिशुओं की मृत्यु की खबर मुझे मिली। मैंने तत्काल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सरदाना जी से और वहाँ के अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है और ये डायरेक्शन जारी किए हैं कि किसी भी स्थिति में चिकित्सकों की लापरवाही से एक भी बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए। इसको आप लोगों को एंश्योर करना पड़ेगा। जो रिपोर्ट मेरे पास आई है उनमें 9 बच्चों में से 3 बच्चे तो मृत अवस्था में ही वहाँ आए थे और 3 की जन्मजात जो बीमारी होती है उसके कारण मृत्यु हुई है और 3 नवजात की मृत्यु सीओटी के कारण, दूध पिलाने के टाइम में लंग्स में दूध चला जाए या और कोई कारण हो जाए, उसको सीओटी बोलते हैं। तो सीओटी के कारण 3 बच्चे मृत आए और 3 बच्चों को जन्मजात बीमारी की वजह से मृत्यु हुई। भविष्य में उनको ये साफ हिदायत दी गई है कि किसी भी सूरत में आपके इलाज की व्यवस्था इतनी चाक चौबंद रहनी चाहिए, एक भी बच्चे की मौत नहीं होनी चाहिए, इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी भी इस बारे में गंभीर है, सरकार गंभीर है और हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कोई बच्चे की जान नहीं जाए, उनको बचाने की कोशिश। उधर 2 शिशुओं के परिजन शव लेकर अस्पताल परिसर में बैठे रहे। उनका आरोप है कि रात को अस्पताल का स्टाफ सो जाता है। बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद जब स्टाफ के पास गए तो कोई सुनवाई नहीं हुई और कहा गया कि जब सुबह डॉक्टर आएंगे तब दिखाना। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 9 शिशुओं की मौत की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय प्राचार्य और प्रशासनिक अधिकारियों को घटना की प्रारंभिक जांच कर तत्काल रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने कोटा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से जेके लोन अस्पताल में शिशुओं की मौत की सूचना पर रिपोर्ट तलब की। बता दें, इस रिपोर्ट के मुताबिक बताए गए 9 शिशुओं में से 3 नवजात शिशु मृत अवस्था में लाए गए थे तथा 3 नवजात की मृत्यु जन्मजात बीमारी के कारण हुई है। शेष 3 नवजात की मृत्यु चिकित्सकों के अनुसार सीओटी के कारण हुई है। गौरतलब है कि परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में उनके नवजात की पूरी केयर नहीं की जा रही है। बार बार कहने के बावजूद स्टाफ और चिकित्सक लापरवाही बरतते हैं, पूरी तरह से उपचार नहीं करते हैं। इसके चलते ही नवजातों की मौत हुई है। एक परिजन का तो यह भी कहना है कि वो रात को कई बार चिकित्सक को बुलाने गया लेकिन वे नहीं आए। इसके चलते ही उनके नवजात की मौत हुई है। यहाँ पर लगा हुआ स्टाफ और चिकित्सक उन्हें डांट कर भगा देता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।